एक बड़े से रूम में अगर हम नियॉन लाइट्स, स्पीकर, स्मोक सिस्टम वगैरह लगाते हैं तो वो बन जाता है डिस्को। पर अगर हम इस सेटअप को एक बस पर फिट करते हैं तो वो बन जाती है केरला की टूरिस्ट बस। केरला की टूरिस्ट बसेस का जो क्रेज़ है वो बहुत सालों से है और पूरे इंडिया में इनके चर्चे हैं। बट कुछ दिनों से मुझे लगातार कमेंट आ रहे थे कि सागर भाई, केरला के बहुत सारे ऑपरेटर्स अपने ही बसेस के मॉडिफिकेशंस को निकाल रहे हैं, यानी कि रैप्स को निकाल रहे हैं, साउंड सिस्टम को निकाल रहे हैं, लाइट्स वगैरह निकाल रहे हैं। तो ऐसा क्यों? पर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि सभी ऑपरेटर्स मजबूर हो गए अपने गाड़ियों के मॉडिफिकेशंस को निकालने के लिए? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर, आप देख रहे हैं इंडियन ट्रांसपोर्ट टूर चैनल को। आज की वीडियो में हम जानेंगे इसी के बारे में। पिछले साल हम केरला गए थे, केरला की टूरिस्ट बसेस को एक्सप्लोर करने के लिए, और साथ ही साथ हमने वहां पर जयगुरु ट्रैवल्स, वननेस ट्रैवल जैसे बड़े बड़े ऑपरेटर्स को विजिट किया, उनकी बसेस को एक्सप्लोर किया और आपने उन वीडियोस को काफी अच्छा प्यार दिया, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। पर अभी क्या सिचुएशन है केरला में, आपको मैं अभी समझाता हूँ। तो देखिए, इसकी जो शुरुआत है कहानी की, वो होती है मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट केरला से। मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट केरला का बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और वहाँ के जो लोग हैं वो भी रूल्स को काफ़ी अच्छे से फॉलो करते हैं। जैसे कि हमारे इंडिया के ज़्यादातर पार्ट में लोग हेलमेट भी नहीं पहनते, केरला और साथ साउथ की जो स्टेट्स है उनमें काफ़ी स्ट्रिक्टली ट्रैफिक रूल्स को फॉलो किया जाता है। और इसी के साथ साथ मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट जो है केरला का, वो पिछले 2-3 सालों से ट्राई कर रहा था कि इन केरला की टूरिस्ट बसेस के ऊपर कुछ ऐसा अथॉरिटी होनी चाहिए जो इनको कंट्रोल करे, इनके इलीगल मॉडिफिकेशंस को कंट्रोल करे। पर 5 अक्टूबर को एक टूरिस्ट बस का एक्सीडेंट होता है पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में, और वहां पर 9 लोगों की मौत हो जाती है, जिनमें 5 स्कूल के बच्चे थे। इस घटना के बाद मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट और केरला गवर्नमेंट हरकत में आ गए। उन्होंने जारी कर दिया एक नया नियम जो है कलर कोड फॉर टूरिस्ट बसेस और रूल्स फॉर टूरिस्ट बसेस। केरला के टूरिस्ट बसेस में कॉमन मॉडिफिकेशन होते हैं लाइट्स, साउंड सिस्टम, हॉर्न्स, रैप्स, जो आप देख सकते हैं बाहर से बहुत खूबसूरत लगती गाड़ी, एक नॉर्मल गाड़ी को भी एक नेक्स्ट लेवल लुक देने का काम रैप करता है। इसी के साथ साथ ग्लासेस पर फिल्म्स वगैरह लगाई जाती है, जैसे कि हमारी गाड़ियों पे जेड ब्लैक वगैरह फिल्म करते हैं, 40% 50% ब्लैक करते हैं, तो इसी तरह इन गाड़ियों में भी फिल्म्स वगैरह पूरे बस पर फिल्म लगाई जाती है। इसी के साथ साथ कुछ गाड़ियों में लेजर लाइट्स होते हैं, नियॉन लाइट्स होते हैं कैबिन में, जो एकदम जबरदस्त गाड़ी को लुक देते हैं। और कुछ गाड़ियों में स्मोक सिस्टम वगैरह भी लगाया जाता है, गाड़ी को डिस्को जैसी फील देने के लिए और एक एंजॉय बस बनाने के लिए, एक पार्टी बस बनाने के लिए। बट इन्हीं मॉडिफिकेशंस की वजह से कुछ बसेस के एक्सीडेंट्स भी होते हैं, और ये पहले से होते आ रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। बट रिसेंटली हुए एक्सीडेंट ने मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट केरला को हिला के रख दिया, और मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट केरला को लगा कि अभी पानी सर से ऊपर निकल गया है, अभी एक्शन लेना ही पड़ेगा। पिछले 5-6 दिनों में 108 ड्राइवरों के लाइसेंस कैंसिल करवा दिए बसेस के, जो रैश ड्राइविंग कर रहे थे। 263 यानी कि 263 गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट कैंसिल करवा दिए, 7 गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसिल करवा दिए। बस ऑपरेटर्स के खिलाफ काफी स्ट्रिक्ट एक्शन उन्होंने लेना शुरू कर दिया। और केरला के जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है एंटनी राजू सर, उन्होंने भी 10,000 का फाइन लगाया है हर मॉडिफिकेशन के ऊपर। मतलब कि गाड़ी में अगर लाइट मॉडिफाई हो गए तो उसके 10,000 अलग से, स्पीकर हो गए तो अलग से 10,000, ऐसे जितने भी मॉडिफिकेशन वगैरह हो गए तो ऐसे हर मॉडिफिकेशन के ऊपर आपको 10,000 रुपए की पेनल्टी देनी पड़ेगी। पर यह है पहली बार के लिए नियम, अगर फिर से वो पकड़ा जाता है तो उस गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट भी कैंसिल हो सकता है, और ये बात ध्यान में रखनी चाहिए आपको। ऐसे भयानक नियम जो है केरला मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट ने लागू कर दिए हैं, और जिसकी वजह से एक और नया नियम है, वो है कलर कोड फॉर बसेस। अभी जितनी भी टूरिस्ट बसेस केरला में ऑपरेट हो रही है उनके लिए व्हाइट कलर मैंडेटरी है, मतलब कि पूरी बस पर सिर्फ व्हाइट ही कलर होना चाहिए, उसके अलावा कोई कलर और नहीं दिखना चाहिए। और कलर कोडिंग होने के कारण टूरिस्ट बसेस का जो मास मॉडिफिकेशन है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन आ चुके हैं, यानी कि अभी इसके बाद आपको केरला की बसेस मतलब ज़्यादा ओवर मॉडिफाई नहीं दिखेंगी, क्योंकि भारत में 70% जो लोग हैं जो बसेस में इंटरेस्ट रखते हैं उनको केरला की बसेस बहुत पसंद है। बट 30% लोगों को ये जो मॉडिफिकेशन वगैरह होते हैं तो वो ज़्यादा मतलब इतने पसंद नहीं आते हैं। बट मेजोरिटी जो क्लास है केरला में वो इन बसेस को पसंद करता है, और खासकर यूथ बहुत पसंद करता है। केरला में जब किसी कॉलेज को किसी ट्रिप पर वगैरह जाना होता है तो वो बेसिकली टूरिस्ट बसेस को ही अपने स्टूडेंट को कैरी करने के लिए कहता है। नॉर्मल टूरिस्ट बसेस को वहाँ पे डिमांड नहीं है, बट ऐसे मॉडिफाइड बसेस को वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड है, और स्टूडेंट एक्स्ट्रा पैसे देकर भी इन बसेस को बुलाते हैं। और दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए भाई साहब ऐसी बसेस चाहिए होती है जिस पर आप मतलब छत पे जाके नाच सको, अंदर नाच सको, बहुत ज़्यादा लाइट्स वगैरह, और लोग आपको ही देखें। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि जब ये बसेस निकलती रोड पर तो भाई साहब वहाँ पे फेस्टिवल मनाते हैं। बट इस रूल के बाद केरला की बसेस का जो क्रेज है वो भी कम हो जाएगा, साथ ही साथ मॉडिफिकेशन का जो कल्चर उन्होंने मेंटेन किया था वो भी कम हो जाएगा। केरला में जो गाड़ियां मॉडिफाई होती है जैसे कि ऑटो, बाइक्स, कार्स, बसेस, ट्रक एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये प्रोफेशनल मॉडिफिकेशन होता है भाई साहब, ऐसा कोई छपरी मॉडिफिकेशन नहीं होता है। बट अभी वो ट्रेंड है वो भी खत्म हो जाएगा, और बसेस के साथ साथ सभी गाड़ियों के ऊपर ये नियम लागू है कि जो एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन फिटिंग्स वगैरह होगी उनके ऊपर आपको काफी हेवी पेनल्टी देनी पड़ सकती है। इन बसेस के ऊपर तो एक्शन मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट ले ही रहा है, बट जो व्लॉगर्स इनको प्रमोट करते हैं, जो व्लॉगर्स इनको प्रमोट करते हैं, उनके ऊपर भी सीरियस एक्शन लेने वाले केरला गवर्नमेंट। इसके अलावा
जो बस बॉडी बिल्डर ऐसे बसेस को बनाता है उनके ऊपर भी एक्शन होगी, और कुछ ऐसे शॉपकीपर्स होते हैं जो ऐसे फिटिंग्स को प्रोवाइड करते हैं उनके ऊपर भी केरला मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट सीरियस एक्शन ले सकता है। अरे थोड़ा देखो भाई, ऐसा थोड़ी होता है। इन मॉडिफिकेशंस को रोकने के पीछे बहुत सारे कारण थे, क्योंकि केरला के जिस बस का एक्सीडेंट अभी रिसेंटली हुआ उसमें मतलब लोगों का मानना ये था कि उसमें जो स्पीड गवर्नर था उसे भी उन्होंने अल्टर किया था। आप इस बात को जरूर राजी करोगे कि पूरे इंडिया में जितनी ट्रक्स बसें चलती है तो उनमें कुछ लोग जो है वो स्पीड गवर्नर को अल्टर कर देते हैं, यानी कि अगर किसी गाड़ी का स्पीड लिमिट 80 किलोमीटर पर आवर होगा तो उसे वो अल्टर करके 100 कर देते हैं, 120 कर देते हैं। आरटीओ को दिखाने के लिए वो गाड़ी 80 किलोमीटर पर आवर चलती है, पर आरटीओ रजिस्ट्रेशन होने के बाद, फिटनेस रिन्यूअल होने के बाद वो गाड़ियां फिर से अपनी नॉर्मल स्पीड में चल जाती है। इसी चक्कर में इस गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो गया, क्योंकि ये गाड़ी 97 किलोमीटर पर आवर यानी कि 100 किलोमीटर पर आवर के आसपास की क्रूज कर रही थी और घाट सेक्शन में थोड़ा सा ये दिक्कत हो गया। और इस बस का एक्सीडेंट ऐसे भी हुआ कि सामने केएसआरटीसी की बस जा रही थी जो केरला गवर्नमेंट की खुद की बस है, उसको पीछे से इस गाड़ी ने ठोक दिया और इसी एक्सीडेंट में 9 लोगों की मौत वहां पर ऑन द स्पॉट हो गई। कुछ रेयर केसेस ऐसे भी है कि जिनमें केरला के जो स्टूडेंट्स है वो खुद डिमांड कर रहे हैं ऑपरेटर की, भाई साहब आपके जो भी फाइन्स वगैरह हो गए हम कंट्रीब्यूट करके आपके जो फाइन्स वगैरह हो गए वो पे करवा देंगे, बट आपकी जो मॉडिफिकेशन है उन्हें मत निकालो, हमें वही मॉडिफिकेशन वाली बसें चाहिए। तो ऐसे भी वहां पर लोग हैं। लोगों को पता चलना चाहिए कि मेहताज अंबानीज और टाटा से कम नहीं है। सबका अपना अपना नजरिया होता है देखने का, और मुझे तो ऐसी बसेस तो बहुत पसंद थी, पर अभी हम इन बसेस को नहीं देख पाएंगे। और आपने जो देखे होंगे वीडियोस की, और रैप्स वगैरह निकाल रहे हैं ऑपरेटर, स्पीकर्स वगैरह, म्यूजिक सिस्टम वगैरह निकाल रहे हैं, लाइट्स वगैरह निकाले जा रहे हैं बसेस के। इसी चक्कर में अभी केरला की जो मॉडिफिकेशन है उनको बंद कर दिया गया है। केरला बस ऑपरेटर्स को बस 7-8 दिन दिए गए थे जिसमें उनको बस का कलर व्हाइट कलर करना था, मतलब जितने भी एडिशनल ग्राफिक्स हो गए सब निकाल के उस बस को व्हाइट पेंट करना था। अभी कुछ बस ऑपरेटर्स ने क्या किया था कि प्रकाश अभी बसेस को बनाते हैं तो प्रकाश वालों से व्हाइट कलर की बस लेते हैं और उसके ऊपर ग्राफिक्स लगाते हैं, तो वो निकालने के लिए आसान है। बट कुछ लोगों ने उस पर पेंट करवा दिया था, उनको गाड़ी का कलर चेंज करने के लिए टाइम लगता है, क्योंकि जब हम अगर कार का भी पेंट चेंज करवाते हैं तो कम से कम उसको 1-2 दिन का समय लगता है, और बस को तो भाई साहब 4 से 5 दिन तो आराम से लग जाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा बस सर्विस होता है, उसके ऊपर पेंट करना, उसको फिर फिनिशिंग करना, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। केरला के जो टूरिस्ट बस ऑपरेटर्स है उन्होंने रिक्वेस्ट की थी गवर्नमेंट से कि हमें थोड़ा और समय दिया जाए इस बाबत में, क्योंकि अगर एक साथ सब लोग बस के कलर चेंज करवाने के लिए निकलेंगे तो किसी को भी मतलब टाइम नहीं मिलेगा बस के कलर को चेंज करने के लिए, क्योंकि जो सारे वर्कशॉप से इन चीज़ों को करते हैं वो बिजी हो जाएंगे, वहाँ पे वेटिंग लग जाएगी, तो इसमें कैसे पॉसिबल है। बट इस केस में केरला गवर्नमेंट ने बिल्कुल भी उनको टाइम नहीं दिया और डायरेक्टली नियम लागू कर दिया। इसके बाद जो भी जिम्मेदारी होगी वो ऑपरेटर की होगी, ऐसा उन्होंने कह दिया। इस चक्कर में भाई साहब लोगों ने रातों रात नॉर्मल एक बेसिक हैंड पेंट कर दिया गाड़ियों को, ऑयल पेंट से बस को व्हाइट कर दिया। इतने बुरे दिन इनके ऊपर आ गए थे। ऑपरेटर के हिसाब से देखा जाए तो काफी ज्यादा हेक्टिक वाला ही काम हो गया, क्योंकि 1-2 दिन में ही आपके एकदम ब्यूटीफुल पेंट के ऊपर आपको एक नॉर्मल ऑयल पेंट से गाड़ी को व्हाइट पेंट उन्होंने करवा दिया। और जब ये चीजें होती ना तो रियल जो बस फैंस होते हैं उनको काफी बुरा लगता है, काफी मुझे भी काफी बुरा लगा, बट क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट के नियमों को पालन करना हमारा कर्तव्य है। ये जो नियम वगैरह होते हैं ये हमारे सेफ्टी के लिए है, पैसेंजर सेफ्टी के लिए है, क्योंकि बसेस में क्या होता है बेसिकली टूरिस्ट बसेस के कुछ एक्सीडेंट ऐसा भी होता है कि एक तो स्पीड गवर्नर ना होना, दूसरी बात की जो एलईडी लाइट्स वगैरह होते हैं, मतलब जो उनके ऊपर हेलोजन लाइट्स वगैरह लगाए जाते हैं, एलईडी हाई पावर लाइट लगाए जाते हैं, उसकी वजह से सामने वाला ब्लाइंड हो जाता है, उसको दिखता ही नहीं है कि सामने से कुछ आ रहा है और वो बस में हिट कर जाता है। थर्ड केस है कि लोगों का अट्रैक्शन ग्रैब करने के लिए कुछ बसेस के कैबिन में लेजर लाइट्स फिट किए जाते हैं, बट इन लेजर लाइट्स की वजह से भी एक्सीडेंट होते हैं। जैसे कि अगर सोचिए अगर लाइट्स सामने पड़ती है, कैबिन में पड़ती है, तो कैबिन में जो ग्लास वगैरह होता है उसके ऊपर ग्लेयर आ जाता है। आप सोचो कि अगर आप कार चला रहे होगे और रात के समय में अगर आपने गाड़ी के अंदर का डोम लाइट ऑन कर दिया, यानी कि कैबिन का इंटीरियर लाइट ऑन कर दिया, तो आप ज्यादा समय तक ग्लास पर देख नहीं पाओगे, आपको तकलीफ होगी, आपको लाइट बंद ही करना पड़ेगा। इतना छोटे लाइट का फोकस अगर इतना होता होगा तो लेजर लाइट पड़ने के बाद भाई साहब सामने वाले ग्लास पर कुछ भी नहीं दिखता। ग्लेयर आने की वजह से भी जब तक वो लेजर लाइट वहां पे पड़ता है तब तक ड्राइवर को कुछ भी नहीं दिखता, और जिसकी वजह से भी एक्सीडेंट्स होते हैं। और इसी बात को केरला मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट ने काफी सीरियसली ले लिया और 4472 यानी कि 4472 व्हीकल्स केरला मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के रडार पर आ चुके हैं। केरला की बसेस के साथ अब तक जितना हो चुका है वो बहुत है, अभी और कुछ हम इसके बारे में कहना नहीं चाहते। तो दोस्तों यही था केरला की टूरिस्ट बसेस के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। यहीं पर रुकते हैं, आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।